जय अम्बे। आप सभी को नमस्ते। चलो आज हम बात करते हैं मैसूर में स्थित चामुंडेश्वरी माता के बारे में। नमस्कार। आज बात करेंगे चामुंडेश्वरी मंदिर की और जानेंगे कि कैसे इस मंदिर की कहानी मैसूरू शहर के साथ इतनी गहराई से जुड़ी हुई है। देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये तो एक पहचान के जन्म की कहानी है। एक देवी, एक असुर और एक पूरे शहर के नाम के पीछे की दिलचस्प दास्तान। है ना, ये एक दिलचस्प सवाल। हम शहरों में रहते हैं, उनके नाम रोज लेते हैं, पर कभी सोचते नहीं कि ये नाम आए कहाँ से। कई शहरों के नाम के पीछे ना बहुत गहरा इतिहास और कभी-कभी तो कमाल की पौराणिक कथाएं छिपी होती हैं। और हाँ, मैसूरों की कहानी तो वाकई में सबसे अनोखी कहानियों में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैसूरों की इस पौराणिक कथा की गहराइयों में उतरते हैं और ये कहानी शुरू होती है उस देवी से जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र की कह सकते हैं नींव रखी। तो हमारी इस कहानी के नायिका है देवी चामुंडेश्वरी। असल में ये देवी दुर्गा का ही एक बहुत शक्तिशाली और कहना चाहिए उग्र रूप है, और कर्नाटक में तो इन्हें नाड़ा देवी के नाम से जाना जाता है, मतलब पूरे राज्य की देवी, इतनी मान्यता है इनकी। तो किस्सा कुछ यूं है कि एक जमाने में इस पूरी जमीन पर महिषासुर नाम के एक असुर राजा का राज था। और ये जो चामुंडी पहाड़ी है ना, कहते हैं ठीक इसी पहाड़ी की चोटी पर देवी ने उस असुर का वध किया था और इस धरती को उसके आतंक से आजाद कराया। तो अब देखिए ये कनेक्शन कितना मजेदार है। कैसे एक असुर के नाम से शहर का नाम जुड़ा। सब कुछ महिषासुर से शुरू हुआ, जो यहाँ राज करता था। जब देवी ने उसे हराया तो इस जगह का नाम पड़ गया महिषुरु, यानी महिष का स्थान। फिर वक्त के साथ कन्नड़ भाषा में ये मैसूरू बन गया, और फिर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इसे अपने हिसाब से मैसूर कर दिया। है ना कमाल की यात्रा एक नाम की। तो कहानी तो हम जान गए। अब चलिए एक तरह से उस पहाड़ी पर चलते हैं, एक छोटी सी तीर्थ यात्रा करते हैं जहां ये सब कुछ हुआ था। ये जो चामुंडी पहाड़ी है, ये कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं है। समुद्र तल से करीब करीब 3,300 फीट की ऊंचाई पर है ये। और इसी वजह से मंदिर एक ऐसी जगह पर है जहां से पूरे मैसूरू शहर का एक शानदार नजारा देखने को मिलता है। और उस शिखर तक पहुंचने के लिए जानते हैं कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं? पूरी 1,000। सोचिए, ये सीढ़ियां 1659 में बनाई गई थीं और तब से लेकर आज तक सदियों से ये आस्था का रास्ता बनी हुई हैं। और ये चढ़ाई अपने आप में एक अनुभव है। जब आप लगभग 700वीं सीढ़ी पर पहुंचते ना, तो वहां आपका स्वागत करते हैं एक विशाल नंदी। ये कोई ऐसी वैसी मूर्ति नहीं, एक ही ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर बनाई गई है। जरा सोचिए, इसे 1664 में यहाँ स्थापित किया गया था और आज भी ये वैसे ही भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो चलिए मान लीजिए कि हमने वो 1,000 सीढ़ियां चढ़ लीं और अब हम मंदिर के मुख्य परिसर में पहुंच गए हैं। अब जरा इस पवित्र जगह के इतिहास और इसकी बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, ये मंदिर किसी एक राजा या एक ही समय में नहीं बना। इसकी कहानी सदियों में फैली है। इसकी नींव रखी थी होयसल शासकों ने 12वीं शताब्दी में। फिर सदियां गुजरीं और 17वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य ने इसका वो शानदार गोपुरम, यानी कि जो मुख्य टावर जैसा प्रवेश द्वार होता है, वो बनवाया। तो ये मंदिर अलग अलग राजवंशों के योगदान का एक खूबसूरत संगम है। और जब आप मंदिर के बिल्कुल केंद्र में पहुंचते हैं, गर्भगृह में, वहां देवी चामुंडेश्वरी की वो प्रसिद्ध मूर्ति विराजमान है, अष्टभुजा मूर्ति, यानी 8 भुजाओं वाली। और हर भुजा उनकी अपार शक्ति और दिव्यता को दर्शाती है। कोई भी मंदिर सिर्फ पत्थर और दीवारों से नहीं बनता, सही कहा ना? उसकी असली जान तो होती है वहां की परंपराओं और उत्सवों में। तो चलिए अब बात करते हैं उन त्योहारों की जो इस जगह को जीवंत बना देते हैं। यहाँ साल भर आषाढ़ महीने का शुक्रवार बहुत खास माना जाता है और यहाँ चामुंडी जयंती मनाई जाती है। रौनक रहती है। आषाढ़ महीने के शुक्रवार बहुत खास माने जाते हैं। फिर चामुंडी जयंती मनाई जाती है। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे भव्य उत्सव होता है नवरात्र का। इसे पूरे कर्नाटक में नाडा हब्बा कहते हैं, मतलब राज्य का त्योहार। और मैसूरू दशहरा के नाम से तो ये दुनिया भर में मशहूर है। आप अंदाजा लगाइए, इन त्योहारों में लाखों की तादाद में भक्त यहाँ आते हैं। और नवरात्रि के बारे में एक बहुत ही खास बात है। इन 9 दिनों में हर दिन देवी की मूर्ति का एक नया श्रृंगार होता है।
मतलब 9 दिन और देवी के 9 अलग-अलग रूप, जिन्हें हम नवदुर्गा के नाम से जानते हैं। ये वाकई देवी के अलग-अलग स्वरूपों का एक अद्भुत उत्सव होता है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद ये सब हमें कहाँ ले जाता है? आज के ज़माने में इस मंदिर के क्या मायने हैं? चलिए अब इस पूरी कहानी का सार समझते हैं। देखिए, बात यह है कि चामुंडेश्वरी मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा जीवंत केंद्र है जहां पौराणिक कथाएं, मैसूर का शाही इतिहास और आज के दौर के लाखों लोगों की आस्था सब एक साथ आकर मिल जाते हैं। ये सचमुच में हमारे अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाला एक पुल है। और आखिर में ये बात हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे चामुंडी पहाड़ी ने हमें मैसूरू की कहानी सुनाई, कभी सोचा है कि हमारे अपने शहरों में, हमारे आसपास जो ऐतिहासिक जगहें हैं, वो कौन सी कहानियां सुनाती हैं? ये सोचने वाली बात है ना? आशा करती हूँ कि आप सभी को माता चामुंडेश्वरी के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। जय माता दी।